रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सेकंड ईयर मैथ्स है, एक्सरसाइज 6.2 कॉनिक सेक्शन टेंजेंट एट अ पॉइंट। हमने आज डिटरमिन करना सीखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे कैसे फाइंड की जा सकती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल जो होगा वो कैसे। तो टेंजेंट को हमने डिफाइन किया है। टेंजेंट एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल या कोई भी कर्व है, सर्कल इज अ कर्व, तो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, इसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टच अ कर्व एट ओनली वन पॉइंट। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट, राइट, ये टेंजेंट आ गया। अब टेंजेंट के बाद जिस पॉइंट पे कर्व और टेंजेंट एक दूसरे को मिलते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यह आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। अब ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गया, तो अब इसके बाद एक और चीज, इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से एक ऐसी लाइन इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करे और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। तो नॉर्मल लाइन कैसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है, किसी कर्व के ऊपर भी टेंजेंट है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, राइट, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास करे। ये परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में से पास कर रही है, दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल। तो आज हम सीखेंगे कि सर्कल की इक्वेशन अगर आपको गिवन हो, तो आपको एक पॉइंट सर्कल के ऊपर गिवन हो, यानी कोई भी कर्व है उस पर पॉइंट गिवन हो, ठीक है, तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन उस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए कहा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन को तीन सेगमेंट्स में या तीन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम एट अ पॉइंट, यानी जो कर्व गिवन है उसी के ऊपर अगर पॉइंट गिवन और उस पॉइंट पे कहा जाए कि टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करें, तो देन हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कॉमन टेंजेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है हमने, और दूसरा हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस आपने फाइंड करनी है। तो इन इक्वेशंस को किस पे फाइंड करना है, ये सर्कल आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो पहला पॉइंट आपको गिवन है एट पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, दैट इज 4 3। अगर आप इस पॉइंट को सर्कल में पुट करके देखें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो दिस पॉइंट लाइंग ऑन दिस सर्कल। तो जब भी ऐसा पॉइंट आपको गिवन हो कि जो उस कर्व के ऊपर लाई कर रहा हो और आपसे ये कहा जाए कि सर्कल टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें और नॉर्मल की, तो सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम जो सर्कल या कोई भी कर्व होगी उसका पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव में गिवन पॉइंट पुट करेंगे तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट मिल जाएगी। तो स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला लगाएंगे लाइन का और वहां से टेंजेंट आ जाएगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने स्लोप के लिए जो कर्व है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y की 2 - 1 पावर रूल और y का अगेन डेरिवेटिव dy बाई डी ऑफ एक्स, 25 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2y dy ओवर dx, तो ये आ गया -2x। 2y को डिवाइड कर दें तो dy ओवर dx, ये आ गया -2x ओवर 2y, 2 को 2 से काट दें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू -x ओवर y आ गया। अब आपने इस पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कितना है जी, 5 3। तो गिवन कर्व को आपने डेरिवेटिव लेके जो पॉइंट गिवन है उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, ये पहला x की जगह पे और सेकंड कोऑर्डिनेट y की जगह पे। तो m इज इक्वल टू dy ओवर dx, ये नोटेशन है, जस्ट नथिंग एल्स, ये स्लैश इज नथिंग बट अ नोटेशन, राइट, कि ये पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं। x की जगह पे 5 पुट करेंगे और y की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो अब आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, दैट इज व्हाट, कि एक आपके पास स्लोप आ चुकी है, दैट इज -5/3, और दूसरा आपके पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या आपके पास 4 3, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट और स्लोप को लेकर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू
पॉइंट क्या है जी, थ्रू पॉइंट 43। तो अब ये फार्मूला याद कर लें, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब भी पॉइंट और स्लोप गिवन हो और लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ जाए तो दिस इज द फार्मूला जो कि आप यूज कर सकते हैं। अब x1 y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस वाई वन 3 है, m की वैल्यू माइनस 5/3 और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4। अब 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, बस सिंप्लीफाई करना है, इसको एक ऑर्डर में लेकर आना है, नथिंग एल्स। ये 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें प्लस 20, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3y माइनस 9 प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इट वुड बी 5x प्लस 3y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। अब आपने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल इज व्हाट, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, राइट। तो अब आपने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो नॉर्मल चूंकि परपेंडिकुलर है, तो अगर इसकी टेंजेंट की स्लोप हम m रखें और नॉर्मल की स्लोप m प्राइम रखें, तो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू, ये देखिएगा थोड़ी सी वेरिएशन हम फार्मूले में लाएंगे तो इससे आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन b आ जाएगी। तो यह आ जाएगा y माइनस वाई वन माइनस 1 m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो यह आ गया x1 y1। तो आपने y1 और x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -4/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 4। इसको भी आप रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये परपेंडिकुलर, ये स्लोप टेंजेंट की है, लेकिन हम नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो जब परपेंडिकुलरिटी हम यूज करेंगे तो -1/m आ जाएगा फार्मूले में। अब यहां पे पॉइंट चेंज कर दिया, बाकी वही सर्कल वही है। तो पहले आप डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद ये पॉइंट चेंज होगा। तो अब इस पॉइंट पे आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। तो यह आ जाएगा 0.5 cos थीटा 5 sin थीटा। तो अब ये पॉइंट x की जगह पे, ये x की जगह पे, ये y की जगह पे पुट करें, 5 cos थीटा और 5 sin थीटा। 5 से कैंसिल हो गया, तो स्लोप आपके पास कितनी आ गई, -cos थीटा बाय sin थीटा, राइट। तो अब यहाँ पे 5 cos थीटा 5 sin थीटा यूज करते हुए आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 5 sin थीटा, m की वैल्यू कितनी है, -cos थीटा बाय sin थीटा इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा 5 cos थीटा। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब ये आ गया आपके पास 5 cos थीटा इंटू 5 sin थीटा। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन माइनस 1/m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये x1 y1 नॉर्मल चूंकि परपेंडिकुलर है, स्लोप टेंजेंट की हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे m की जगह पे -1/m परपेंडिकुलर के केस में हम यूज करते हैं। तो ये अब वैल्यूज पुट करें, -1 दैट इज व्हाट -cos थीटा और sin थीटा इंटू एक्स माइनस 5 cos थीटा। अच्छा जी, अब ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन दी हुई है एट पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने, ये पॉइंट अब सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, आप इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लें, रिजल्ट आपके पास वही आएगा कि इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इसमें भी टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेंगे, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये 3 इसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 इंटू वाई स्क्वायर का 2y की 2 - 1 y का dy ओवर dx प्लस 5x का डेरिवेटिव 1 - 13 y का dy ओवर dx, 2 कॉन्स्टेंट है इसका 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये डेरिवेटिव आएगा 6x प्लस 6y dy ओवर dx प्लस 5 -13 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लें तो आ जाएगा 6 प्लस 5। अच्छा जी, अब यहाँ से dy ओवर dx को आपने सेपरेट करना है, तो ये 6y माइनस 13 dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस इंटू 6x प्लस 5 आ गया। अब इसको ना डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ जाके, dy ओवर dx माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 13। तो अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है आपके पास 1 और 10/3। तो ये x ये y की जगह पे पुट करेंगे इसको,
तो m इज इक्वल टू डी वाई और डी एक्स, तो पॉइंट आपके पास है 1, 10/3 इज इक्वल टू x है 6x, तो ये 1 पुट करेंगे प्लस 5 और ये 6 इंटू वाई की जगह पे 10/3 माइनस 13, तो 3 2 ज़ा 6 तो 20 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्लोप जो आएगी इस केस में इट मस्ट बी m इज इक्वल टू 11/7, राइट। यह आपके पास क्या आ गई, स्लोप आ गई। तो अब स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो इस स्लोप और पॉइंट को लेके आप टेंजेंट और नॉर्मल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट कितने हैं आपके पास 1 और 10/3, तो ये होगा आपके पास y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 y माइनस 10/3 m की वैल्यू 11/7 x माइनस 1। ये आपके पास स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट कितने आपके पास 1 और 10/3, तो यह अब आ जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1, तो x1 y1 की जगह पे ये वैल्यू यूज करेंगे, तो y माइनस 10/3 माइनस 1 ओवर m, यह आ जाएगा 11/7 x माइनस 1, तो ये आंसर आ गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपने टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करने हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिसका जो एब्सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -4 है। अब वाई कोऑर्डिनेट अभी गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका वाई कोऑर्डिनेट डिटरमिन करेंगे। एब्सीसा या एक्स को, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा गिवन है, वाई अभी गिवन नहीं है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए आपको पॉइंट और स्लोप की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब पॉइंट और स्लोप हमने डिटरमिन करने के लिए पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूरे करेंगे। एक्स है, y आप डिटरमिन कर लेते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू -4, x को -4 पुट करें तो ये -4 का स्केयर प्लस 4 इंटू वाई स्केयर माइनस 16 इंटू -4 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 64 प्लस 4y स्केयर प्लस 64 प्लस 24y माइनस 117 इज इक्वल टू 0, 4y स्केयर प्लस 24y, और ये 64 64 128 128 में से 117 माइनस करें तो इट मस्ट बी 11 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 4 11 ज़ा 44 और 22 2 ज़ा जो है ना 44, तो यह आ जाएगा 4y स्केयर प्लस 22y प्लस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, 2y इंटू 2y प्लस 11 प्लस ये 1 को कॉमन ले लें यहाँ से, 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 2y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों को 1 बाई 1 कंपेयर कर लें 0 से, तो यह आ जाएगा 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1/2 और y इज इक्वल टू -11/2। तो अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, P आ गया, देखिए -1/2 इंटू एक्स, सॉरी x पहले लिखना है y बाद में, तो x आपके पास दोनों केसेस में -4 है, y एक केस में -1/2 है और दूसरे केस में y कितना है आपके पास, x -4 ही है, दूसरे केस में ये -11/2 है। अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, वहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिटरमिन कर लेंगे। तो अब लेट्स सी कि ये काम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको डेरिवेटिव नहीं आते तो पहले हमारा डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर आपने कंप्लीट करना है, आफ्टर दैट, या कंप्लीट ना भी करें, जो बेसिक डेरिवेटिव्स हैं एटलीस्ट वो आप सीख लें वहां से। तो पहले एक दो एक्सरसाइजेस देखने के बाद डेरिवेटिव्स आपको आ जाएंगे, तो स्लोप यहां से डिटरमिन करना इट इज क्वाइट इजी जॉब। यह आ गया -117 इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा 8x प्लस 8y, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx माइनस 16x का डेरिवेटिव 1, 24y का dy ओवर dx, 17 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब यह आ जाएगा 8x माइनस 16 प्लस 8y प्लस 24, ये डेरिवेटिव कॉमन ले लिया, dy ओवर dx इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव को यहां से आइसोलेट करना है, तो ये आ जाएगा -8x माइनस 16
और 8y प्लस 24। 8 ऊपर नीचे से कॉमन लेके आप कैंसिल कर दें तो ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा, dy और dx माइनस x माइनस 2 और y प्लस 3, राइट। तो ये अब आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब पहला पॉइंट आप जोन सा मर्जी ले लें, p को पहले हम ले लेते हैं। तो पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है -4 और -1/2, -4 एंड -1/2। तो यह आ जाएगा m इज इक्वल टू dy और dx। तो पॉइंट है -4 -1/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स की जगह पे ये x, ये y की जगह पे इधर पुट करें तो -4 -2 और -1/2 प्लस 3 आ गया। तो अब इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो m आ जाएगा आपके पास माइनस इंटू -6 और 6 5/2, 5/2। तो m की वैल्यू जो यहां से डिटरमिन हो रही है, इट सीम्स टू बी कि ये 12/5 आ जाएगी। तो ये m की वैल्यू आ चुकी है। पॉइंट भी है आपके पास। अब इस पॉइंट को और स्लोप को लेकर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पॉइंट आप फर्स्ट वाला ले रहे हैं पहले, -4 -1/2, ये आ जाएगी y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 की जगह पे वैल्यूज पुट करें, y माइनस -1/2, m की वैल्यू 12/5, x माइनस -4। तो आ जाएगा y प्लस 1/2, 12/5, x प्लस 4। तो दिस इज टेंजेंट। अब हमने क्या करना है, नॉर्मल फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पॉइंट क्या आपके पास, पॉइंट है आपके पास -4 -1/2। तो नॉर्मल चूंकि परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, स्लोप आपके पास टेंजेंट की है, तो जब परपेंडिकुलर की स्लोप आपको गिवन हो तो आपके -1 ओवर m इंटू एक्स माइनस x1 ये काम करेंगे। तो अब इधर वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1, y1 कितना है -1/2 और ये आ गया m की वैल्यू अगर आप नोट करें तो 12/5 इंटू एक्स माइनस -4 आ गया, राइट। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरे पॉइंट में, और ये इसमें देखें ये 1 है, इसमें डबल 1 है, मतलब 11 है। तो अब इसको मैं डायरेक्ट ही करता हूं, जरा देखिएगा। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, डबल 1 कर देते हैं। ये डबल 1 आ गया तो ये 2 3 6, तो ये -5 आ जाएगा, -5/2। तो इट वुड बी -12/5, राइट। तो ये अब आ जाएगा आपके पास -11/2 -12/5। तो इधर -11/2 प्लस 11/2 -12/5, राइट। ये अब बस इतनी सी वेरिएशंस हैं। इसी तरह यहाँ पे -11 और ये -12/5 आप यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दूसरे पॉइंट Q के लिए भी आपके पास ये टेंजेंट और नॉर्मल कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। लिटिल बिट चेंज आई है, सिर्फ साइन का ही डिफरेंस आया है, बाकी कोई ख़ास डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया। तो ये Q पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट और नॉर्मल डिटरमिन कर लिया।